ऑफिसर के साथ मुहैया तारीख आपके संसद और साथ साथ मेरे प्यारे और के बच्चों, बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि मिस एक और दफ़ा दोबारा आप हमें समझा दीजिए 2024 का सिलेबस। तो हाजिर है मतलब ज़्यादा दिल से, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2024 के सिलेबस के मुताबिक थोड़ी सी चेंजिंग आई है। पेपर 1 में 5 सवाल आते हैं और पेपर 2 में 4 सवाल आते हैं, ठीक है। पेपर 1 का जो पहला सवाल है वो है कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हम कहते हैं उर्दू में तफ़हीम। तफ़हीम में आपको क्या करना होगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और सवालात दिए जाएंगे, उसके आपको मुख्तसर जवाबात अपने अल्फाज में लिखने हैं। वो 1 क्लास वाली हरकतें नहीं करनी आपको जो टीचर पहले बोल देती थी कि ये पैसेज है इसमें से आपको जवाब लिखना है, ये नहीं करना। आपको क्या करना है, मैं बार बार ये बात समझाती हूँ, आपको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पैसेज में लिखा हुआ है कि इस दुनिया की इब्तिदा कब हुई किसी को नहीं मालूम, तो इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, अपने अल्फाज में कैसे बयान करोगे? आज तक दुनिया में पता नहीं लगा पाया है कि दुनिया का। बिल्कुल, तो मैंने इब्तिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे मीनिंग आती थी इब्तिदा की, मैंने बोल दिया इस दुनिया के आगाज़ के बारे में किसी को नहीं मालूम, ठीक है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है ना, हमें थोड़ी मालूम आगाज़ कब हुआ। तो आपको मुतरादिफ अल्फाज आने चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए, तो आप कॉम्प्रीहेंशन में उसका इस्तेमाल करके आप सवाल के जवाब देंगे। क्लियर हो गई बात? ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मल्टीपल मैचिंग। जिसको क्या कहते हैं, जुमलों को पैराग्राफ, जुमलों को पैराग्राफ से मुमासिल करना, ठीक है। बताना हमको कि ये जुमला किस पैराग्राफ से दिया गया है, ये हमें इसमें बताना होता है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें A, B, C, D पैराग्राफ होंगे, ठीक है, समझ गए? A, B, C, D पैराग्राफ होंगे और एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी ज़मानत का इम्तिहान लेने के लिए, जैसे अगर पैसेज में लिखा हुआ है कोई भी वर्ड, जैसे अली जल्दी उठता है, और आपको सवाल में दिया गया है अली सवेरे उठता है। जल्दी से मुराद भी सवेरे है, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो आपको फौरन समझ लेना होगा उन्होंने जुमला चेंज कर दिया है, मतलब वही है, मतलब तकरीबन वही है, तो आप भी लगा दोगे। अगर ये एक पैराग्राफ का है तो आप जो आपको बॉक्स दिए जाएंगे A, B, C, D, आपको जो बॉक्स दिया जाएगा, अगर ये A पैराग्राफ का है तो आप फौरन इधर टिक लगा। क्लियर हो गया बच्चों? बात समझ में आ गई? हमें जुमले को और से पढ़ना होगा, ज़रूरी नहीं है कि इस पैराग्राफ का वही जुमला उठाकर वो दे दे, चेंज करके दे सकते हैं, मतलब वही निकलता हो करीब करीब। समझ में आ रही है बात? फिर आप बता देंगे कि ये A पैराग्राफ से था, B से हो तो B, D से हो तो D। क्लियर? बात क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। है बेटा, आपको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नोट्स
नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग, इसका क्या मतलब है? नोट्स बनाना। आपने बहुत दफ़ा ज़िंदगी में नोट्स बनाए होंगे, आपकी टीचर ने कभी दिया होगा, कोई भी टॉपिक, साइंस की टीचर अक्सर देती हैं कि इस पर नोट्स बना कर लाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइंस की टीचर ने कहा एटम बम पर नोट्स चाहिए मुझे, ठीक है? तो आप क्या करते हो? आप किताब भी पढ़ते हो, आप गूगल पर सर्च भी करते हो, आप और मज़ीद अपनी किताब के अलावा दूसरी किताब भी पढ़ते हो, फिर कहीं जाकर आप एक नोट बनाते हो। आप अपनी किताब पढ़ के आप सवाल का जवाब नहीं लिखते हो, नोट नहीं बनाते हो, आप और अपनी मालूमात भी इकट्ठा करके वो बात कहते हो। नोट्स मेकिंग में बच्चों आपको यही कुछ करना होगा, आपको यही ABCD वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है? आपको कोई भी वो एक हेडिंग दे देंगे या कोई सवाल हेडिंग दे देंगे या कोई सवाल दे देंगे, आपको लाइनें भी खींची हुई होंगी, अक्सर 3 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें होती हैं, उसी 3 और 2 लाइनें के मुताबिक आपको नोट बनाना होगा। आपको वो जो ऊपर उन्होंने बात कही है उसका जवाब देना है, ठीक है, पैसेज पे देखकर, मगर अपने अल्फाज में अपनी काबिलियत डालनी है आपको। ये होती है नोट्स में, ठीक है? पूरा का पूरा वो पैसेज का नहीं उतारना, अपने अल्फाज में अपनी काबिलियत, अपनी मालूमात डालो ज़रूर, उसके अलावा, ठीक? इसमें ये करना है। फिर नोट्स मेकिंग के बाद आपका सवाल आता है, यहाँ ये मैं मिटा रही हूँ, पहले मैं पेपर 1 को डिफाइन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये होती है समरी, जिसे आप खुलासा और तलखीस निगारी भी कहते हैं। तलखीस निगारी क्या होती है? मुख्तसर करना, ठीक है? किसी चीज़ को मुख्तसर करने को हम तलखीस निगारी कहते हैं, खुलासा निगारी कहते हैं, ठीक? और ये तो आप करते आ रहे हैं। जैसे बारी साहब है, बारी का नाम लेते ही बारी की पानी की बोतल नीचे गिरते धीरे धीरे सुना लो। जैसे बारी कोई मूवी देखकर आते हैं तो आकर वो जोहेर को ज़रूर समझाते हैं, पूरी स्टोरी सुनाते हैं, मगर 3 घंटे की वो मूवी जाकर क्या बन जाती है? 15 मिनट की मूवी बन जाती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? बारी पूरा खुलासा बयान कर रहे होते हैं, और हाँ, जो इम्पोर्टेंट डायलॉग होते हैं वो ज़रूर बताते हैं। गुस्से से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, ये ज़रूर बताते हैं, ठीक? तो ये है समरी, बहुत आसान है, आपका आसान होगी समरी। वो कैसे? आपको ये पैराग्राफ दिया गया, देखो ABCD वाला पैराग्राफ दिया गया, पैसेज दिया गया, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपने पढ़ा, ठीक? यहाँ पर आपने उसका मतलब लिखा, ठीक है ना? थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया, आपने बूझ लिया, ये हुआ था ना मल्टीपल मैचिंग में। फिर यही पैराग्राफ और फिर नोट्स मेकिंग में यही पैराग्राफ काम आ रहा है, यहीं से उन्होंने अल्फाज उठाए, हेडिंग दी और कहा इसको डिफाइन करो, ठीक है? इधर भी पढ़ना पड़ा, इधर भी पढ़ना पड़ा, और इधर आपने अपनी मालूमात भी दी। खुलासे में आकर आपने अपने अल्फाज में सिर्फ 10 लाइन का यानी 100 अल्फाज का खुलासा लिख दिया, दैट्स इट। जो पैसेज में बातें थी, कितनी 3 दफ़ा आपने मैसेज पढ़ा है, खुलासा लिख दो, समराइज कर दो, आ गया खुलासा, 100 अल्फाज का आपने खुलासा लिख दिया। क्लियर हो गई बात? यह हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। 5 सवाल आते हमारे पेपर 1 में। 5वां सवाल क्या है? आवाज नहीं आ रही आशा? ईमेल में क्या करना है? अब पुराना दौर गुजर गया, 100 साल पुराना, जिसमें हम जिंदा थे। हम एक लेटर लिखते थे, एक तरफ हमारा पता होता था, वही पुराना हमारा दकियानुसी तरीका था, अस कमरा इम्तिहान, अलिफ बे जीम, कराची, बतारी, और हमारी टीचर हमें बोलती थी कि अल्काब से नवाजो जिसको भी आप भेज रहे हो, मुकर्रमी, किबला, काबा, अब्बा जान, बतारी, किसी में
आना चाहिए, ये सब कुछ वो बताते थे और हम वैसे ही करते थे। 100 साल से हम यही करते आ रहे हैं। मगर अब नया ज़माना आ गया, नई तब्दीली लेकर आया, अब ईमेल आ गई है। ईमेल में आपको पता लिखने से छुट्टी मिल गई है। अब आपको क्या करना है, बस आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस में आपको क्या करना है, एक लाइन है और उसमें आपको लिखना है Zohair@gmail.com, ठीक है। फिर नीचे ये टू में आप ये लिखोगे और नीचे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में यानी मजमून में आपको क्या लिखना होगा, जो भी ईमेल में वो टॉपिक देंगे, जैसे आपके इलाके में आपके इलाके में स्पोर्ट के मुकाबले हुए, 14 अगस्त वाले दिन स्पोर्ट के मुकाबले हुए, उस पर अपने दोस्त को ईमेल कीजिए। तो आपका मजमून हुआ 14 अगस्त के दिन खेल के मुकाबले, ठीक है। या जश्न आज़ादी पर खेल के मुकाबले, ठीक है। यह आपका मजमून हो गया। ये आपको इसी लाइन में लिखना है। मैंने नीचे लिख दिया, आपको इसमें लिखना है खेल के मुकाबले, ठीक। ये इस तरह आपको ईमेल करनी है और वो मत लिखिएगा उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ, आपकी याद सताती है, दिल को बड़ा तड़पाती है और दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। ये सब कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। पिछले हफ्ते हमारे मोहल्ले में 14 अगस्त के दिन खेलों के मुकाबले हुए, उसमें बला 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 ये हुआ, आखिर में तुम्हारा दोस्त क्या नाम है, शाहिद, खत्म शुरू, ठीक है। क्लियर हो गया। 5वां सवाल भी ओके। इसके साथ ही रुकैया तारीख को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं पेपर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।